जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल के रोज 22 सितंबर 2025 दोपहर आतंकी हमले में दैनिक भास्कर के अनुसार 2 विदेशी पर्यटक के साथ ही साथ 27 भारतीय पर्यटक इस दुनिया से गुजर गए। घटना बैसरण घाटी की है। ये पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है। मरने वालों में एक यूएई और दूसरा नेपाल का टूरिस्ट है, जबकि 2 मुकामी शहरी भी हैं। जिस वारदात से पूरा भारत देश दहल गया है, ये बात कम लोगों को याद होगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। उमर अब्दुल्ला वहाँ मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन हिफाजत के तमाम काम केंद्र सरकार के पास है। लोगों का यह भी सवाल है, जब नोटबंदी और 370 ख़त्म किया गया था, भारत सरकार की तरफ से कितने सुनहरे सपनों को लोगों ने देखा था। आज जिस तरफ भारत में मौजूद गोदी मीडिया में बैठकर वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, यानी भारत में सिर्फ नफरत पैदा हो जाए। कश्मीरियों की 60 से 70% रोजी रोटी ख़त्म करने की साजिश में पाकिस्तान अगर इस हमले से कामयाब होता नज़र आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की गोदी मीडिया उसमें और हवा दे रही है। कश्मीर के लोगों में मेहमान नवाजी एक अलग फ़न होता है। कश्मीर के अंदर अब विदेश से आए हुए लोगों का जिस ढंग से मेहमान नवाजी किया जाता है, वहाँ पे आने के बाद दूसरा आदमी दूसरी मर्तबा आने का ख्वाहिश ज़रूर करता है। जम्मू कश्मीर के इस हमले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी MW अंसारी ने विशेष अपने भेंट वार्ता में क्या कहा है, आप भी सुने। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष मुलाकात। देखिए जावेद साहब और इसरार साहब, आप लोगों का सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों पे, जो टूरिस्ट पे जो हमला हुआ है, इसके बारे में मुझे क्या करना है। देखिए, पहली बात कि मैं ये इतनी बड़ी घटना हुई, इसको स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, कड़ी से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। मैं ये काराना मतलब उनकी हरकतें हैं, उनको इस तरह की हरकत नहीं है। इस तरह का इंसान को, मतलब जो हमारा जो इनोसेंट है, जो मासूम है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। हम इसे इंसानियत का पूरा कत्ल मानते हैं, और ये इसको जो भी जितने भी कंडेम किया जाए कम है। और जो भी हमारे ये परिवार पर्यटक जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ पूरा भारत जो है खड़ा है और संवेदना भी व्यक्त करता है, और मैं भी व्यक्त करता हूँ। अब रहा सवाल कि इसमें जो आप सवाल बार बार कर रहे हैं कि हमें पुलिस की कमी है। देखिए, ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लग रहा है कि पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और एक नियम है कि जैसे जहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे आरोपी रोड ओपनिंग कार्रवाई होती है, सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो SOP कहलाता है उसको फॉलो होता है। दूसरा, आप जावेद साहब इस साथ जो आप सवाल कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से इंटेलिजेंस फेलोर है, तो ये भी एक तरह से लैप्स है, और इस तरह की चीज़ों अब नहीं होना चाहिए। तमाम जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो आरोपी है, सब कार्रवाई होनी चाहिए, बंदोबस्त होना चाहिए। और आपका ये सवाल कि जब जब ये चुनाव आता है, अब अगले बिहार में चुनाव होने वाला है, और उसके बाद जो है और भी बंगाल वगैरह में चुनाव होने वाला है, चुनाव के समय ऐसा होता है, मुझे इसके बारे में नहीं कहना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस तरह की जब जब चुनाव होता है तो घटनाएं होती हैं। जो पुलवामा कांड हुआ, आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इतना बड़ा RDX वहाँ पे कैसे पहुँचा, और उसका यहाँ तक इंक्वायरी भी नहीं आ पाई, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी नहीं आ पाई, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हो पाया, और महीनों महीनों चला गया। और जितनी बड़ी जब घटनाएं होती है, तो कुल लेके जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में लेकर थोप दिया जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार है, जो मतलब जो कंसर्न मिनिस्टर है,
उनको उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि भाई इतनी घटनाएं हो गई, जब जान रहे हैं कि भाई हमें जो है बड़े बड़े जो जैसे वैष्णो देवी का प्रोग्राम होता है, जैसे कि वहाँ पे तीर्थयात्रा पर लोग निकल रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो इस तरह से तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का भट्टा पूरा बैठ जाएगा। और आप देखेंगे कि वहाँ पे वैसे एरिया में चूँकि जो है प्रीपेड जो है कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब मोबाइल वगैरह सब स्विच ओवर कर दिया जाता है, तो लोग वहाँ पे दहशत फैल गया और फ्लाइटों को वहाँ पे श्रीनगर से बढ़ाना पड़ा, जम्मू से बढ़ाना पड़ा और लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा और स्थानीय लोगों ने वहाँ पे बहुत मदद किया। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसकी सही रिपोर्टिंग नहीं करता है, कहीं न कहीं ये हिंदू मुस्लिम की बात करता है। टेररिस्ट जो है टेररिस्ट होता है, दहशतगर्द होता है, आतंकवादी होता है, इसका किसी भी जात धर्म से ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है। हम इसको कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की चीज़ें आइंदा कभी टॉलरेट के होने चाहिए। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये पूरे अगर किसी भी एक इंसान जो उसकी कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, ऐसे अगर इंसान का कत्ल होता है तो मैं समझता हूँ कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना कि दहशतगर्दों को जो हालात हो, जो बदनामी हो रही है एक तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, वहाँ पे नेता फाजिल ने यह बात कही थी कि उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। कुल मिला के अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे जो है पड़ोसी मुल्क का अगर हाथ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को जिनका इन दहशतगर्दों के बॉडी से अगर लिखित है उनको हम कंडेम करते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि इतना बड़ा अगर प्रोग्राम होता है तो पुलिस का वहाँ पे सही तरीके से इंतजाम क्यों नहीं हुआ, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का फॉलो क्यों नहीं किया, आरोपी क्यों नहीं किया गया, कहीं यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलोर तो नहीं है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। कुल मिला के एक बार फिर मैं समझता हूँ कि जो भी ये घटनाएं हुई है इसको जितनी भी निंदा की जाए कम है और अगर इसमें किसी तरह कोई लैप्स है तो उसको भी आइंदा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ये एक जो है सियासी या एक तरह से राजनीतिक प्रश्न है, इसको मैं जवाब देना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई न कोई अगर गलती हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हम अपनी बात उन परिवारों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आप दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।